अमेरिका और चीन के बीच भारी व्यापारिक तनाव के बाद से जिस चीज की कयासबाजी हो रही थी, आखिरकार वो सच साबित हो रही है। इस पूरे विवाद का फायदा अब भारत को मिलता हुआ दिख रहा है। बीजिंग ने नई दिल्ली से कहा कि वो भारत के ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम सामानों के अपने यहाँ पर आयात के लिए तैयार है। इतना नहीं, उसने आगे ये भी कहा कि चीन के बाजार में भारतीय व्यवसाय की पूरी मदद के लिए भी तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा बढ़कर करीब रिकॉर्ड 99.2 बिलियन डॉलर का हो चुका है। भारत में नियुक्त चीन के राजदूत यू फिहोंग ने ये भी उम्मीद जताई कि चीनी कंपनियों के लिए भारत सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी और कारोबार में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाएगी। उन्होंने पीएम मोदी के हाल के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं तब्दील होने दिया जाएगा। शू फेहोंग ने आगे कहा कि स्थायी और सहयोगात्मक संबंध के लिए बातचीत जरूरी है और चीन इस साल होने वाले शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के गर्मजोशी के स्वागत के लिए तैयार है। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के सवाल पर चीन के राजदूत ने कहा कि चीन और भारत की जिम्मेदारी है कि एकात्मवाद और संरक्षणवाद के किसी भी तरीके का दोनों ही देश एकजुट होकर विरोध करें। इसके साथ ही उन्होंने मैन पावर और इक्विपमेंट पर चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर भारत की चिंताएं, ब्रह्मपुत्र नदी के जल और मीडिया की भूमिका और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए लोगों के संपर्क पर भी जवाब दिया। गौरतलब है कि इस महीने की 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उनके इस फैसले के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में दहशत दिखी और बुरी तरह से मार्केट क्रैश हुआ। इसमें निवेशकों के अरबों डॉलर डूब गए। अर्थव्यवस्था के इस नुकसान को देखते हुए ट्रंप की तरफ से 90 दिनों के लिए टैरिफ पर रोक लगाई गई, लेकिन इस राहत से चीन को बाहर रखा गया। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के ऊपर टैरिफ को बढ़ा दिया, तो वहीं अमेरिका ने भी बीजिंग पर टैरिफ को और बढ़ा दिया। हालांकि अब ट्रंप ने कहा कि वे बीजिंग के साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इस ट्रेड वॉर का सीधा असर अमेरिकी डॉलर पर दिख रहा है, जिसकी कीमत लगातार गिर रही है। ऐसे में निवेशकों के डगमगाते भरोसे से ट्रंप के अपने कदम पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है।